हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं बुरहान अकरम। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज है 28 दिसंबर 2021 और दिन ब दिन हमारे जो बैचेस हैं वो कंप्लीट होते जा रहे हैं एफआईए टेस्ट के हवाले से। और इसी असना में कल हमने 27 दिसंबर का पेपर आपके साथ शेयर किया था और उसके तकरीबन 40 क्वेश्चन आपके सामने रखे थे। और जो लेट नाइट मुझे क्वेश्चंस रिसीव हुए थे, क्योंकि काफ़ी बैचेस का टेस्ट जो है वो शाम को 7 बजे होता है और मैं जल्द से जल्द आप लोगों तक ये जो क्वेश्चंस हैं ये शेयर कर कर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसी वजह से मैं वीडियो जो है वो जल्दी अपलोड कर लेता हूं और बकाया जो रह जाते हैं क्वेश्चन जो मुझे लेट रिसीव होते हैं वो मैं नेक्स्ट डे न्यू क्वेश्चंस के साथ मैं कंपाइल करता हूं। आज मुझे जो 27 तारीख के कुछ क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं और आज जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा और लेट नाइट जो रिसीव होंगे वो इंशाल्लाह कल जो क्वेश्चंस आएंगे उसके साथ आप लोगों के सामने रखूंगा। पहली बात ये। दूसरी बात आपको बताता चलूं कि अभी भी एक हफ्ता बकाया है और काफ़ी बैचेस का टेस्ट होना है। तो आप लोग जो है इन रिपीटेड क्वेश्चंस पर ये जो रोज़मर्रा में ये जो क्वेश्चंस अपीयर हो रहे हैं डिफरेंट बैचेस के अंदर, इस पर आपको ध्यान देना होगा। क्योंकि आज भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने मुझे बताया है कि सर काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से रिपीट हुए हैं और जिन लोगों के 3 से 4 टेस्ट थे, इवन दे टोल्ड मी दे कि उनके जो तीन तीन पोस्ट के पेपर थे तकरीबन 180 क्वेश्चंस बनते हैं, उनमें से तकरीबन 50 प्लस क्वेश्चंस जो हैं वो इन्हीं रिपीटेड क्वेश्चन से लगे थे। ठीक है, ये आप लोग इस पर ध्यान दें। इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत आने वाले दिनों में अच्छा हो सकता है जिन बैचेस के जो है जिन लोगों के अभी तक टेस्ट रहते हैं। तो कल जो क्वेश्चंस आए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। गज़वा अहज़ाब हेल्ड ऑन 5 हिजरी, या अगर आपको दूसरे ईयर्स में दिया गया है तो 627 एडी में ये हुई है। HTTP स्टैंड्स फॉर बहुत बैचेस में प्रीवियसली आ चुका है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं। मेन स्टैंड्स फॉर मेन एरिया नेटवर्क, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। माउस इज एन इनपुट डिवाइस। ठीक है, माउस से हम क्या करते हैं, कोई भी डायरेक्शन कोई भी चीज जो है कंप्यूटर को फ्राहम करते हैं, यानी उसको इनपुट डिवाइस कहा जाता है। सेकंड लार्जेस्ट डिजर्ट इन द वर्ल्ड इज आर्कटिक डिजर्ट, और अगर पहला पूछा जाए तो वो सहारा डिजर्ट है। ठीक है, पोलर एंड नॉन पोलर में मैं आपको फर्क ऑलरेडी बता चुका हूं कि पोलर डिजर्ट्स कौन से होते हैं और नॉन पोलर डिजर्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, व्हेन डिड यासिर अराफात अवार्डेड विद नोबेल प्राइज, तो 1994 के अंदर इनको नोबेल प्राइज मिला था। और जब हमने डिस्कस किया था नोबेल प्राइजेस वाला एक टॉपिक, तो उसमें हमने कम्प्लीटली जो फेमस पर्सनालिटीज थी उसके हवाले से हमने आपको बताया था कि किन लोगों ने जो है नोबेल प्राइज हासिल कर चुके हैं अब तक। ठीक है, कल जो क्वेश्चन आया था वो कोफी अनान के बारे में आया था, जो यूएन जनरल असेंबली के जो है वो सेक्रेटरी थे। ठीक है, उसको भी नोबेल प्राइज मिला था। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, आज भी काफ़ी बैचेस के अंदर ये क्वेश्चन आया है। द छांगा मांगा डिजर्ट इज लोकेटेड डैश फ्रॉम लाहौर, कितने किलोमीटर के फासले पर है? 45 किलोमीटर। अगर माइल्स में आपसे पूछा जाए तो 28 माइल्स इसका आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एफडीआई स्टैंड्स फॉर क्या होता है? एफडीआई स्टैंड्स फॉर होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, केएससी स्टैंड्स फॉर क्या होता है? कराची स्टॉक एक्सचेंज। इन पाकिस्तानी फ्लैग व्हाट रिप्रेजेंट व्हाइट एंड ग्रीन, यानी व्हाइट और ग्रीन जो कलर है हमारे परचम के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो व्हाइट कलर है वो माइनॉरिटीज को जो है वो रिप्रेजेंट करता है और ग्रीन कलर जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद विच कंट्री डिड ज्वाइन इंटरपोल एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिश डिड नॉट ज्वाइन दी एट द टाइम ऑफ इट्स एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, इंटरपोल जब बनी है 1923 के अंदर, तो वो कौन सा मुल्क था जिसे उसने ज्वाइन नहीं किया था? वो था यूएसए। ठीक है, इसी हवाले से एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे रिपीटेड क्वेश्चन में, जो मैं आपको साइड बाय साइड बताता चलूं, जो आने वाली बैचेस में आ सकता है कि सबसे ज्यादा असर और रसूख किस जो है मुल्क का है इंटरपोल पर? वो है फ्रांस का। हम पिछली बैचेस के अंदर वो क्वेश्चन आया था, हम उसको देख चुके हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेट्स इंटरपोल, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती है इंटरपोल को? वो है जनरल असेंबली यूएनओ। जनरल असेंबली जो है यूएनओ के अंदर वो फैसिलिटेट करती है इंटरपोल को काफी मैटर्स के अंदर। ठीक है, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कैरिड फॉरवर्ड विच प्रॉफिट शरीयत, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस प्रॉफिट की शरीयत को आगे बढ़ाया है? वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की शरीयत को उन्होंने आगे बढ़ाया है। सही बुखारी वाज कंपाइल्ड बाय मोहम्मद बिन इस्माइल। ठीक है,
ये भी जो है हम अपने सिलेबस में बखूबी इसको कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसके सही बुखारी किसने कंपाइल की थी। ठीक है, एंटोनियम ऑफ फेक इज रियल। जीपीओ स्टैंड्स फॉर क्या होता है, जनरल पोस्ट ऑफिस होता है। एचटीवी अगेन रिपीट हुआ है, एचटीवी स्टैंड्स फॉर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ठीक है, पीसी स्टैंड्स फॉर, ये भी ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, पर्सनल कंप्यूटर हम इसको बोलते हैं। द भंबूर इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, तो भंबूर जो है आर्कियोलॉजिकल एक प्लेस है पाकिस्तान के अंदर, तो सिंध में इसको जो है पाया जाता है ये इलाका। ठीक है, उसी हवाले से हम आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने रखते हैं। सिनोनिम ऑफ डिफीटेड इज कंकर, बीट या विन। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ सेकंड कलमा, तो सेकंड कलमा का नाम जो है वो शहादत है। पहला कलमा तैयब है, तीसरा कलमा जो है वो सोम है। ठीक है, इसको हम जो है ये कलमे हमने याद होने चाहिए। ठीक है, छठा कलमा रद्द कुफर है। ठीक है, इसी तरह से हमें ये कलमे जब तक याद हो जाएंगे तो इससे भी रेलेवेंट क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हु बिल्ट वजीर खान मॉस्क। वजीर खान मॉस्क जो पेशावर के अंदर मौजूद है वो किसने बनाई है, वो हकीम इमामुद्दीन ने बनाई है, जिसको जो है वो जाना जाता है वजीर खान। उसका जो अदर नेम है, उसका जो निक नेम हम कह सकते हैं वो वजीर खान है। ठीक है, तो उसी के नाम पर ये मस्जिद बनी हुई है और ये पेशावर के अंदर मौजूद है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ थर डेजर्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है। 2,38,254 किलोमीटर स्क्वायर जो है एरिया है थर का। टिकटॉक ऐप बिलोंग्स टू विच कंट्री। ठीक है, पहले कभी पूछा गया था पिछली बैचेस में कि ये किस ईयर के अंदर जो है इसको ये एस्टैब्लिश हुई या इन्वेंट हुई, तो 2016 के अंदर इन्वेंट हुई। आज पूछा गया किस मुल्क ने इसको इन्वेंट किया है, तो एक चाइनीज ऐप है। ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। पाकिस्तान टोटल एग्रीकल्चरल लैंड इन एकर्स, एकर्स में हमसे पूछा गया है 22.1 मिलियन जो एकर्स हैं हमारे वो एग्रीकल्चर लैंड है। ठीक है, और ये डेटा मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी वेबसाइट से मैंने उठाया है डेटा, ये आंसर वहां से उठाया है। 22.1 मिलियन एकड़ जो है पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल लैंड है। ठीक है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड इज नील। अब लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में मैं आपको फर्क बताता चलूं, जो आपको आने वाले टेस्ट में या आने वाले किसी भी टेस्ट में आपको फायदा देगा। जब हम लॉन्गेस्ट रिवर की बात करते हैं तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नील है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर हम लार्जेस्ट रिवर की बात करते हैं तो वो अमेजोन रिवर है। ठीक है, ये दो चीजों में आप फर्क रखा करें। काफी कैंडिडेट जो हैं वो इसी तरह से गलत इसका जवाब देकर आते हैं। सिनोनियम ऑफ एप्रिसिएशन इज वैल्यूइंग या रिस्पेक्ट। लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। द आउटर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज एक्सोस्फेयर। ये क्वेश्चन नया है, ये आने वाली बैचेस में आ सकता है, तो ये आपने याद रखना है। व्हाट डज CNN स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। केबल न्यूज नेटवर्क इसको कहते हैं। WWW स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, अगेन रिपीट होता हुआ आ रहा है कंटिन्यूसली। बहुत सी बैचेस में ये जो है कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है। विच वाटर ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1960। के 1960 के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कौन सी वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, तो वो साइन हुई थी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के अंदर। अब ये क्वेश्चन जो है ये डिफरेंट तरीकों से आप लोगों के सामने आता है। कभी आपसे पूछा जाता है कि पानी का मुआहदा कौन सा हुआ था। ठीक है, कभी पूछा जाता है कि 1960 में एक वाटर ट्रीटी हुई थी, उसका क्या नाम था। तो डिफरेंट जो है ना वे हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन बन के आता है, चीज वही होती है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन का जो तरीका है वो डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। वीडियो स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट कहा जाता है इसको। ठीक है, ADBP स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले बैचेस में आ चुका है। वेयर डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड। जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी, पहला इजलास हुआ था, वो कब कहाँ हुआ था, वो ढाका के अंदर हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। इसी हवाले से एक और क्वेश्चन जो है आपको आना चाहिए कि वो कब बनी थी, 1906 के अंदर बनी थी। ठीक है, और उस वक्त पहले सदर कौन थे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, व्हेन डिड पनामा कैनाल ओपन फॉर ट्रेड, तो 1914 के अंदर पनामा कैनाल जो है वो ट्रेड के लिए ओपन हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद LCM ऑफ 24 एंड 18, जब हम इनका LCM निकालेंगे तो वो 72 बनेगा। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर इन पाकिस्तान, तो सिकंदर मिर्जा जो है पाकिस्तान के पहले मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। विच माउंटेन रेंज इज इन बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। जो माउंटेन रेंज है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वो कौन सी है, वो कराक्रम रेंज है। वेयर इज पसनी पोर्ट, पसनी पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, वो बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है।
Who elected चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब आफ्टर 2018 इलेक्शन? 2018 के इलेक्शन के बाद पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर बना वो कौन बना? वो उस्मान बुजदार साहब बने। आप सब लोग जानते हैं। हु वाज द यंगेस्ट 13 इयर्स नोबेल प्राइज लॉरिएट? ठीक है, मलाला यूसुफजई जो है वो यंगेस्ट नोबेल प्राइज याफ्ता हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीकों से पूछा जाता है। कभी पूछा जाता है कि किसको मिला था, कब मिला था मलाला यूसुफजई को, और अब पूछा जा रहा है कि जो यंगेस्ट नोबेल प्राइज लॉरिएट है वो कौन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें याद रखनी है। व्हेन डिड मलाला यूसुफजई अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज? तो मलाला यूसुफजई को जो नोबेल प्राइज मिला था वो 2014 के अंदर मिला था। एक और चीज बताता चलूं, आने वाले बैचेस जो अब जाएंगे टेस्ट देने, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आता है, ठीक है, क्योंकि मुझे काफी लड़कों ने और काफी जो है कैंडिडेट्स ने बताया है कि वहां पर ये 2014 ऑप्शन मौजूद ही नहीं होता, 2013 है, 2012 है, 2011 है। तो आप वहां पर खड़े हुए इन्विजिलेटर को बताएंगे कि सर यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं मौजूद, तो वो आपसे एक फॉर्म फिल करवाएगा, और वो फॉर्म फिल करने से ये होगा, जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको एक मार्क अवार्ड कर दिया जाएगा। लेकिन आपने ये लोगों ने बताना जरूर है, क्योंकि 2014 के अंदर मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिला था, ना के 2013 में, ना के 2012 में, ना के 2011 के अंदर। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है, कंट्रोल प्लस एफ इज यूज फॉर टू फाइंड। कोई भी चीज आपको ढूंढनी होती है पीडीएफ फाइल से या वर्ड फाइल से, तो आप कंट्रोल एफ दबाते हैं और उस चीज का नाम लिखते हैं, तो वो चीज आपके सामने आ जाती है, रिजल्ट्स आपके सामने आ जाते हैं। आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो कब बनी, ये भी आप याद रखिएगा। 1909 के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, व्हेन डिड हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु डाइड? तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वफात हुई वो 634 एडी में हुई। ठीक है, अगर आपसे हिजरी में पूछा जाए तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। 623 में पहली हिजरी काउंट होती है, 624 में तीसरी हिजरी। ठीक है, इसी तरह से आप 634 तक गाइड काउंट करेंगे तो आपको हिजरी के अंदर भी आंसर मिल जाएगा। हु बीट श्रीलंका इन 2009 क्रिकेट टी20 वर्ल्ड कप? ठीक है, टी20 वर्ल्ड कप में जो है श्रीलंका को किस टीम से शिकस्त हुई थी फाइनल के अंदर? तो पाकिस्तान के साथ शिकस्त हुई थी। और ये क्वेश्चन दूसरे तरीकों से भी पहले पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान ने 2009 में किस टीम को शिकस्त दी थी, और ये भी पूछा जा सका है कि 2009 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर, यानी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर रनर अप टीम कौन सी थी। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ठीक है, बात वही होती है कि कान को आप इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें। ठीक है, तो बात यह है कि आपको चीजों को पता होना चाहिए, आपको इन क्वेश्चन से गो थ्रू होना होगा, क्योंकि ये जब तक आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू नहीं होंगे आपका पेपर जो है वो अच्छा नहीं हो सकता। विच इज द मोस्ट ऑथेंटिक बुक ऑफ अल्लाह? तो चार ऑप्शंस हैं, आते होंगे नीचे, तौरात, जबूर, इंजील और चौथा कुरान। तो कुरान जो है अल्लाह पाक की सबसे ऑथेंटिक बुक है। कैपिटल ऑफ यूएसए इज वाशिंगटन डीसी। ठीक है, लॉन्गिट्यूड ऑफ कायरो, ये अगेन क्वेश्चन रिपीट होते रह जा रहे हैं, बीजिंग के हवाले से भी पूछा जाता है, और बर्लिन का आप लोग याद कर लें, बर्लिन का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और एक और सिटी है जो बार बार रिपीट होता है, बेलग्रेड नाम है शायद किसी चीज का, मैं उसको आपको कंफर्म करके बताऊंगा। ठीक है, रेम रीड और राइट। रेम क्या करती है? रीड और राइट डेटा करती है, ये दोनों करती है। रेम में ये खासियत होती है कि वो डेटा को रीड भी करती है और राइट भी करती है। तो आंसर इसका बोथ होगा। स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस। स्पीकर आउटपुट डिवाइस कैसे है? जब भी हम कोई चीज प्ले करते हैं तो स्पीकर हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें साउंड प्रोवाइड करता है। और साउंड क्या है? जब हमें सुना जाता है तो इसका मतलब है कि वो वॉइस हमें सुनाई दी जा रही है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। हमें कोई भी साउंड जो है वो हमें सुनाता है तो वो आउटपुट डिवाइस कहलाती है। रैम हैज अ वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो रैम के हवाले से, रोम के हवाले से पूछा जाएगा तो आप उसको क्या कहेंगे? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, इसी हवाले से मजीद क्वेश्चन है, ट्विटर लॉन्च इन 2006। फेसबुक का भी आपसे पूछा जा चुका है कि फेसबुक कब लॉन्च हुई। लिंक्डइन के हवाले से पूछा जा चुका है, और प्रोफेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क पूछा जा चुका है। तो ये चीजें आपको याद करनी होगी। इंस्टाग्राम जो है वो कब लॉन्च हुई है, और व्हाट्सएप कब लॉन्च हुई है, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं डालता, मुझे जो लोग आकर बताते हैं वही क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ठीक है, विच वन डिजर्ट इज प्रेजेंट इन भावलपुर? तो भावलपुर के अंदर हम जानते हैं थल डिजर्ट है, थल, THAL, थल। और सिंध के अंदर पूछा जाए तो थर्ड डिजर्ट है, जिसको हम फ्रेंडली डिजर्ट भी कहते हैं। ठीक है,
तो आपको ये चीजें याद करनी होंगी। हु इलेक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर इन 1990 जनरल इलेक्शंस, तो नवाज शरीफ जो है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए थे 1990 के अंदर। और इससे पहले पूछा जा चुका है कि 1988 से 1990 तक पाकिस्तान की वजीर आजम कौन थी, तो वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा थी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद करने होंगे। बड़ा ही इजी पेपर अब उन लोगों के लिए हो गया है जिनकी आने वाली बैचेस के अंदर पेपर होना है। वाज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो इस्कंदर मिर्जा वाज द फोर्थ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पहले कौन थे वो आपको पता है, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। दूसरे ख्वाजा निजामुद्दीन थे। ठीक है, इसी तरह से आपको चारों ये चीजें याद करनी होगी, कोई भी आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, और हु सक्सीडेड कायदे आजम एज हु सक्सीडेड कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना एज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ख्वाजा निजामुद्दीन थे। जब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वफात हुई तो उनके बाद ख्वाजा निजामुद्दीन को गवर्नर बनाया गया। ठीक है, एंटोनियम ऑफ हेट्रोजीनियस इज होमोजीनियस। ठीक है, व्हेन डिड अल्लामा इकबाल ज्वाइन लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो 1927 के अंदर उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो ज्वाइन की। When did All India Muslim League formed in London? लंदन के अंदर कब बनी है? AIML की क्या मतलब है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है लंदन के अंदर कब बनी है? 1908 के अंदर बनी है। पिछली पेजेस में पूछा गया है कि किसने जो है लंदन के अंदर इसकी जो है वो बुनियाद रखी, तो वो सैयद अमीर अली ने रखी। ठीक है, देखें क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन सेम है लेकिन पूछने का अंदाज डिफरेंट है। ठीक है, नेशनल पोइट ऑफ पाकिस्तान इज अल्लामा इकबाल। 1 किलो बिट्स इज इक्वल टू 125 बाइट। 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। विच एंजल केम इन विच एंजल, कौन से फरिश्ते केम विद वही टू द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन से वो फरिश्ते थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लाते थे? वो हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम थे। ठीक है, WWW was launched in 1989. NTC stands for National Tariff Commission। ठीक है, अल्लाह एड्रेस्ड इन द सेकंड आया ऑफ सूरह बकरा 2 किससे वो मुखातिब हैं? अल्लाह पाक जो है सेकंड आया के अंदर सूरह बकरा की, तो मुत्तकी जो लोग हैं उससे अल्लाह ताला उससे मुखातिब हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ F7 इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट के अंदर जब हम F7 जो शॉर्टकट की है वो किस लिए यूज होती है? तो ग्रामर एंड स्पेलिंग चेकिंग के लिए वो यूज होती है। जकार्ता ओल्ड नेम किसका है? बताविया का। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे एथलीट अब्दुल रजाक वन द गोल्ड मेडल इन 1958 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट। ये क्वेश्चन मुझे नहीं मिला। ठीक है, ये मैंने सर्च किया है या मुझे बताने वाले ने गलत इंटरप्रेट किया है। अगर आप लोगों में से किसी का 50 क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर आता है तो वो जरूर कमेंट में लिखेगा कि इसका ताल्लुक किस स्पोर्ट से था। मैंने सर्च किया है, मुझे नहीं मिला। तो जिन लोगों ने भी ये आंसर जिसको आता है वो कमेंट में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हजरत अब्दुल्ला उनका नाम था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से 54 जो अब तक मुझे मौसूल हुए हैं, इंशाल्लाह लेट नाइट जो भी क्वेश्चन मुझे रिपीट होंगे वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और ऑफर करता है ये क्वेश्चंस तो उनसे ना लें। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर से या इसी नेटवर्क से बुरहान अकरम 0315540947 से अगर आपको कोई ये ऑफर करे कि ये क्वेश्चन जो है ये ले सकते हैं आप, तो वहां से लें। कोई और जो है आपको ऑफर करेगा तो वो एक फेक अकाउंट है, जो भी आपको प्रोवाइड करेगा वो गलत कर रहा है। ठीक है, डेटा इज माइन। ठीक है, डेटा जो है वो एनटीएस प्रिपरेशन चैनल का है। ठीक है, तो आप लोग जो है किसी से लेते हुए ये जरूर बात ध्यान में रखें कि मेहनत किसी और की होती है तो आप किसी और से नहीं खरीद सकते। ठीक है, और ये थी हमारी काविश जो हमारे लिए हम आपके लिए लाते हैं। अभी तक 82 पेजेस हो चुके हैं इस कंपाइल्ड फाइल के। ठीक है, और तकरीबन 1500 से ज्यादा क्वेश्चन हैं जो मुख्तलिफ बैचेस में जो है 13 तारीख से आ रहे हैं। ठीक है, वी आर चार्जिंग अ लिटिल टू अमाउंट, नॉट टू मच अमाउंट, सिर्फ 200 रुपए हम चार्ज कर रहे हैं सिर्फ इस फाइल के। और वो सिलेबस जो हमने इस यूट्यूब चैनल पर FIA का जो है कवर किया था सिर्फ 200 चार्जेस इसलिए हम आपसे ले रहे हैं ताकि हम जो है अपने इंटरनेट एक्सपेंसेस को जो है वो कवर कर सकें। हमारे जो टाइपिस्ट हैं जो इन क्वेश्चंस को कंपाइल करते हैं हम उनको जो है उसकी उजरत दे सकें। ठीक है, 200 इज नॉट अ वेरी हाई अमाउंट। और जो लोग पे नहीं कर सकते ऑब्वियसली उनके लिए हमारी वीडियोस जो है वो मौजूद हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं इसको। कोई उनको 1 रुपया अदा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वीडियोस जो हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। ठीक है, हम सिर्फ अगर PDF कोई हमसे जो है वो डिमांड करता है तो हम उससे सिर्फ 200 चार्ज कर रहे हैं।
इंटायर सिलेबस का, और साथ साथ जो ये कंपाइल फाइल अब तक जो है वो 82 पेजेस की हो चुकी है। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल कुछ नए सवालात के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।